बना लेते हैं ड्रीम 11 की, ठीक है? टीम बढ़िया बना लेते हैं, पिच रिपोर्ट देख लेते हैं, टोटल एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, बट मात कहाँ खा जाते हैं पता है? मात खा जाते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज़ करने में, ठीक है? अच्छी सी अच्छी टीम होगी और अगर कैप्टन वाइस कैप्टन गलत चूज़ करे हैं तो फ़ायदा नहीं होगा और ऊपर से आपको हार का मुँह देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि भाई अगर कैप्टन चल जाता तो मज़ा आ जाता, या फिर इस बंदे को मैं कैप्टन बना देता, इसको वाइस कैप्टन बना देता तो आज मेरी ग्रैंड लीग लग जाती आराम से और मेरे पास अच्छे खासे रुपए आ जाते। बट कैप्टन वाइस कैप्टन है कि चलते नहीं, पूरी टीम चल जाती भाई, पर कैप्टन वाइस कैप्टन हिलने का नाम ही लेते। तो ये समस्या का हल क्या है? देखिए ग्रैंड लीग के लिए तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए बना दी है कि इस तरह से बनाई ग्रैंड लीग और आपको उसका फ़ायदा भी हो रहा है। मैंने हर स्टेप में आपको समझाया है कि ग्रैंड लीग में इस तरह से प्लेयर रखें, इस तरह से प्रेडिक्शन देखें, बट कैप्टन वाइस कैप्टन में हर बार इंसान मात खा जाता है। ये कोई मतलब मैं कहूँ कि कोई ये तो परफेक्ट नहीं है, जिससे गलती नहीं होती, सबसे होती है। मुझसे भी होती थी, बट मैंने क्या किया कि ट्राई किया और मैंने बहुत सारे चेंजेस करके ड्रीम 11 में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना सीख लिया। तो जिस ट्रिक से मैं कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करता हूँ हर अलग अलग मैचेस में, वही ट्रिक आज आपको बताने वाला हूँ और जो आपको फायदा करने वाली है डेफिनेट, ठीक है? सो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। चैनल पर नए तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें। ओके, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कैप्टन वाइस कैप्टन का मामला कुछ ऐसा है कि आप क्या है, मैच देख लेते हैं, पोजीशन देख लेते हैं, पिछले 5 मुकाबले उठा लेते हैं, उसी ग्राउंड के ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं, सब कुछ देखकर आप टीम बनाते हैं। बट क्या होता है कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन में मात खा जाते हैं, ठीक है? मैं कहूँ तो ड्रीम 11 में सारे प्लेयर जितने भी खेलते हैं ड्रीम 11, उनमें से 80% लोगों की यही समस्या है कि कैप्टन वाइस कैप्टन चलते ही नहीं है और जो चलते हैं उन्हें हम कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते नहीं हैं, तो उसका कारण क्या होता है? लॉस, ठीक है? अब सबसे पहले आपको समझना है कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाते हैं, उससे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक क्या चीज़ होगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4-5 तरह की बेसिक चीज़ होती है। एक तो होता है, देखिए अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ड्रीम 11 में सही चूज करना है, सही तरह बनाने और जो जो कि आपको अच्छे खासे पॉइंट दे, तो उनके लिए मैंने कुछ टाइप्स बताया। देखिए सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मैचेस, ठीक है? मैचेस के प्रकार देखना है आपको। मैचेस के प्रकार कैसे कि 4 तरह के मैचेस होते हैं। टेस्ट मैच होता है, ओडीआई होता है, T20 होता है, T10 होता है, ठीक है? अलग अलग तरह के मैच होते हैं। टेस्ट और ओडीआई तो इंटरनेशनल होते हैं, T20 डोमेस्टिक हो जाते हैं और T10 तो डोमेस्टिक होते ही नहीं, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अलग अलग मैच में अलग अलग तरह की कैप्टन वाइस कैप्टन, आपको सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किस तरह के मैच में किस तरह की कैप्टन वाइस कैप्टन हमें चूज करना है और कितने प्लेयर्स रखना है टीम में और किस सेक्शन से रखना है, ऑलराउंडर से रखना है, विकेट कीपर में रखना है, अलग अलग मैचेस में। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा क्लियर कर दूंगा आज पूरा कॉन्सेप्ट, और आशा करूंगा कि बिल्कुल भी मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ये गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो मैचेस, 4 तरह के मैचेस होते हैं मैंने बताया, टेस्ट मैच, ओडीआई और T20 और T10। सब में अलग अलग तरह की कैप्टन वाइस कैप्टन रखाते हैं और सभी में मतलब हर 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 लीग में, हर मैच में, हर कॉन्टेस्ट में अलग अलग तरीके के बंदे रखाते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड नंबर में मैं देखता हूँ कि टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट। सबसे पहले आपने ग्रैंड लीग में एक टीम लगाई, उसके कैप्टन वाइस कैप्टन रखे हैं, ठीक है? मान के चलिए सपोज की ग्रैंड लीग में टीम लगी, कैप्टन वाइस कैप्टन आपके चले हैं और आपको 500 कुछ पॉइंट दे रहे हैं ग्रैंड लीग में, तो आपकी रैंक लग गई, मान के चलिए 2 लाख लोग खेल रहे थे कि 2 लाख लोग खेल रहे थे, 200 रैंक लग गई, आप 200 आपकी रैंक लग गई, तो आपको कुछ 40, 50, 80 रुपये आपको मिल गए। बट अगर वही आप स्मॉल लीग में खेलते हैं, वही आप स्मॉल लीग में खेलें, तो आपको मान के चलिए कि तो 200 रैंक लगी है 2 लाख लोगों में से, अगर आप 50,000 के कॉन्टेस्ट में खेल रहे हैं तो मान के चलिए वही आपको फर्स्ट रैंक लगा कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि कंपटीशन कम होता है, उस कॉन्टेस्ट में कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टेस्ट के भी प्रकार होते हैं और अलग अलग कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करना पड़ते हैं। सबसे पहले मैं मैच की कंडीशन बताऊंगा थर्ड नंबर पे, ठीक है? सर थर्ड नंबर पे मैच की कंडीशन क्या, कि मैच की कंडीशन क्या। अब मैच की कंडीशन हम इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मैच किस किस के बीच में हो रहा है। आपको एक छोटी टीम और एक बड़ी टीम हो गई, तो मैच की कंडीशन ये कहती है कि बड़ी टीम जितना ली, जैसे अभी इंडिया वर्सेस विंडीज का टेस्ट मैच था, तो मैंने क्लियर ही कर दिया था कि क्लीन स्वीप करेंगे हम, ठीक है? क्लियर कह दिया था आपको और कहा भी हमने। तो कंडीशन मेरे को कैसा पता,
क्योंकि एक छोटी टीम है वेस्ट इंडीज, क्योंकि बहुत बार हार जा रही है, और इंडिया बहुत बड़ी टीम है। तो मैच की कंडीशन ऐसे पता चलती है कि जो बड़ी टीम है उनके प्लेयर्स हमें ज़्यादा रखने हैं अपनी टीम में, तो इसको कंडीशन बोलते हैं। अलग अलग तरह के ग्राउंड रिपोर्ट हो गई, पिच रिपोर्ट हो गई, जिस पिच पे मैच खेलने वाले हैं उसकी क्या रिपोर्ट है, जिस ग्राउंड पे खेलने वाले हैं उसके जो प्लेयर खेलने वाले हैं उनकी क्या रिपोर्ट्स ग्राउंड पर, और प्लेयर की रिसेंट फॉर्म कैसी है। तो अलग अलग तरह की कंडीशन होती है, ये हमें पता होना चाहिए, और इन्हीं से हमारी जो ग्रैंड लीग अच्छी खासी बनेगी। और फोर्थ नंबर आता है प्लेयर का एनालिसिस। आपको प्लेयर एनालिसिस करना है तो सिंपल सा है कि किसी भी प्लेयर के पिछले 5 मुकाबले आप उठा के देख लीजिए। आप जैसे 5 मुकाबले देख लेंगे, 5 में से जो 2-3-4 बार चला है, जैसे 5 मुकाबले में 2-3 शतक मार दिए, तो इसका मतलब होता है वो बंदा रिसेंट फॉर्म में, तो वो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हो सकता है, और उसे आपको बिल्कुल टीम में रखना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर मैं आज आपके लिए बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टाइप ऑफ मैचेस। देखिए 4 मैच होते हैं, आपको ये पता है, टेस्ट, ओडीआई, T20, T10। अब सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं स्टार्टिंग से, तो पिच रिपोर्ट तो सब में सेम है। आपको पिच रिपोर्ट और पूरा प्रिडिक्शन तो देखना ही है, जिसमें टीम न्यूज़ देखना है, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, प्लेयर के स्टेट्स देखना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। ये तो आपको कॉमन चीज़ है कि हर मैच में करना ही पड़े। बट टेस्ट मैच के हिसाब से आपको किस तरह से करना है ये बताता हूँ कि एनालिसिस करना है आपको। अब टेस्ट मैच में क्या होता है, सिंपल सी बात मैं बताऊं कि टेस्ट मैच में सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो जो बॉलर्स अगर बॉल से बोल्ड करता है, एलबीडब्ल्यू करता है, तो 28 पॉइंट मात्र बॉलर को मिलते हैं टेस्ट मैच में। और बैटिंग ऑर्डर से अगर कोई रन बनाता है तो उसको उतने ही पॉइंट मिलते हैं जो कि T20 या ओडीआई में मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे ऐसा हिसाब है कि टेस्ट मैच में क्या है, बॉलर्स को कम पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको बॉलर्स को इग्नोर करना है, उनकी जगह क्या है, बैट्समैन को ध्यान पर रखना है। क्योंकि टेस्ट मैच में आपको पता ही है कि 300 से 400 रन एक पारी में बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको टीम इस तरह की बनानी है कि 102 विकेट कीपर आप रख सकते हैं जो कि बैट्समैन ही होते हैं। सेकेंड में आपको जब बैट्समैन रखने की बारी आती है, बैट्समैन, तो आपको कम से कम 4 से 5 बैट्समैन आपको दोनों टीम के मिलाकर रखना है, जो कि रिसेंट फॉर्म में है, जिनकी फॉर्म बरकरार हो, अच्छे प्लेयर, ठीक है, अच्छे प्लेयर जो कि खेल रहे हैं, चल रहा है अभी रिसेंट, तो उन्हें आप रखना है 4 से 5। साथ ही ऑलराउंडर 3 से 4 आपको ऑलराउंडर रखना है उस टीम में। टेस्ट मैच की टीम में 3 से 4 ऑलराउंडर करना है, जो कि बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करे। क्योंकि क्या है कि टेस्ट मैच में तो सभी के विकेट्स गिरते हैं, तो सभी के विकेट्स गिरने के बाद सभी की बैटिंग आती है, तो बैटिंग सभी की मिलते हैं, रन भी सभी के बनते हैं। तो ऑलराउंडर इस तरह के रखना है, जैसे बेन स्टोक्स हो गया, कामरान ग्रीन हो गया, हार्दिक पांड्या हो गए, रविंद्र जडेजा सर हो गए, कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों साथ में कर ले। तो अब बात आगे बॉलिंग की, तो 3 से 4 बॉलर्स रखना है, क्योंकि बॉलर्स का कुछ होता नहीं है, 2-2, 4-4 विकेट्स, 5-5 विकेट्स लेते हैं। हाँ, कोई बॉलर अगर 5, 7, 10 विकेट ले जाता है तो उनके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, बट ये एक तरह का रिस्क होता है। तो आप चाहूँ तो मैं ग्रैंड लीग, मेगा लीग में ट्राई करें रिस्की टीम में, बट मैं तो यही कहूँगा कि 3 से 4 आपको रखना है, ठीक है। अब इसमें कैप्टन में बताऊँ, देखिए कैप्टन आपको बैट्समैन में से रखना है, वाइस कैप्टन से बैट्समैन में था, क्योंकि टेस्ट मैच है, 2 पारियां आएंगी, ठीक है। दोनों टीमों को 2 पारियां मिलेंगी, 2-2 पारियां, और 2-2 पारियों में अच्छे खासे रन बन जाते हैं। तो जो रिसेंट फॉर्म वाले टेस्ट प्लेयर हैं, रिसेंट फॉर्म वाले हैं, जो टेस्ट प्लेयर हैं, जो सिर्फ टेस्ट मैच करते हैं, जो पिछले मैचेस खेल के आ रहे हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल ने भी खेला, रोहित शर्मा ने खेला, तो इन जैसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन आपको रखना है। ऑलराउंडर में से रख दीजिए, बाकी बॉलर्स में से मैं नहीं कहूँगा कि रख, ठीक है। बैटिंग में से कैप्टन रखना है, ऑलराउंडर में से चाहे तो वाइस कैप्टन रख सकते हैं, 30%, 40% के अनुसार, नहीं तो 60% तो मैं बोलूँगा कि बैटिंग में से ही कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर, तो आपकी टीम बिल्कुल अच्छा रही। सेकेंड में आ जाता हूँ। सेकेंड देखिए, ओडीआई पे आ जाते हैं हम, 50 ओवर वाले मैच। सिंपल सा, ओडीआई में क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट टेबल बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यानी एक विकेट लेगा, एक व्यक्ति बोल्ड करता है तो उसको मिलते हैं 35 पॉइंट। अगर बॉल नहीं करता है, कैच आउट होता है, तो जो बॉलर बॉल कर रहा था उसको मिलता है 28 पॉइंट। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पैराग्राफ चेंज हो जाता है। टेस्ट में मिलता है 20 पॉइंट और यहाँ पे 28 हो रहा है, अगर बोल्ड करा है तो 35 पॉइंट, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं, वाइस कैप्टन बोलूँ तो ओडीआई में वाइस कैप्टन हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ओडीआई में क्या होता है, 50 ओवर का मैच होता है, और बहुत ही कम मैचों में ऐसा होता है कि ऑल आउट हो जाती है टीम, ठीक है। नहीं तो बड़ी बड़ी टीम तो खेलती रहती है, 6-7 विकेट कुछ होते, तो बॉलर को इतना ध्यान नहीं, बाकी वाइस कैप्टन हम बॉलर्स को इसमें बना सकते। इसमें टीम आपको इस तरह से रखनी है कि 1 से 2 आपको विकेट कीपिंग ऑप्शन में रख सकते हैं हम। बैटिंग ऑर्डर में 3 से 4 प्लेयर रखना है, मात्र 3 से 4 प्लेयर जो कि रिसेंट अच्छी बरकरार फॉर्म में खेल रहे हैं, बढ़िया सी खेल को,
ऑलराउंडर कैटेगरी में 4 से 5, जी हाँ, ऑलराउंडर में 4 से 5 प्लेयर लेना है जो कि बैटिंग भी करता है, जो कि बॉलिंग भी करता है। जैसे इंडिया वर्सेस विंडीज का मैच है तो होल्डर हो गया और रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, समझ रहे हैं, जो कि बैटिंग करने में भी माहिर है और बॉलिंग करने में माहिर है, जिनकी बॉलिंग आती आती है, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से फायदा देगी। तो तीसरे नंबर पे लास्ट में आ जाता है बॉलिंग। बॉलिंग कैटेगरी से 3 से 4 बॉलर्स आपको रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग में क्या है, 6 से 8 से 10-15 विकेट दोनों पारियों में कुछ गिरते हैं। तो एक बॉलर अगर 5 विकेट लेता है तो फर्क पड़ता है, अगर एक बॉलर 1-2 विकेट भी ले रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटर्स जो है वो बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टीम ओडीआई में बनानी चाहिए। अब मैं बता दूं कि कैप्टन आपको ऐसा बनाना चाहिए बैटिंग कैटेगरी में। बैटिंग कैटेगरी में से जो रिसेंट फॉर्म में जैसे शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट साहब, इनको कैप्टन आप बना सकते हैं, और ऑलराउंडर में से वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ऑलराउंडर में से बना सकते हैं रविंद्र जडेजा, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है, जिसके आपको चांसेस लगते हैं कि हाँ 100 पॉइंट 200 पॉइंट दे जाएगी। तो कैप्टन वाइस कैप्टन इस तरह से आपको चूज करना। अब थर्ड आ जाता है T20। T20 में मैं कहूँ कि देखिए पॉइंट टेबल तो वही रहता है। अब T20 में आपको ऐसा कहूँ कि मात्र एक विकेट कीपर आप रखें। दोनों टीमों में से 2 विकेट कीपर होते हैं, जो बेस्ट होता है वो आप रख लीजिए। बैटिंग सेक्शन में अब मैं यहाँ से कहूँ तो 3 से 4 आपको बैटर्स रखना है T20, क्योंकि क्या है कि विकेट्स भी गिरेंगे, मात्र 20 ओवर का मैच होता है, विकेट्स भी यहाँ पर गिरते तो बॉलर्स का भी अच्छा है। तो 3 से 4 आपको बैट्समैन रखना है, साथ ही ऑलराउंडर कैटेगरी में 4 से 5 ऑलराउंडर्स रखना। 4 से 5 आपको ऑलराउंडर्स रखना चाहिए अच्छी टीम में, जो कि बैटिंग भी करे, जो कि बॉलिंग भी करे। और अगर ऑलराउंडर्स नहीं मिल रहे तो फिर बैट्समैन या फिर बॉलर्स पे ट्राई करें, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर ले, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन में 4 से 5 हमें T20 में बॉलर्स रखना है, क्योंकि 20 ओवर का मैच है और 20 ओवर के मैच में 6-7 विकेट जाती है और सब जल्दी जल्दी मारने की कोशिश करते हैं, विकेट जाती है उस कारण। तो बॉलर्स यहाँ पे अहम हो जाते हैं। अब T20 में क्या होता है, ये रोल कैप्टन ऑलराउंडर में से ज़्यादातर आप बनाएंगे, ठीक है। जैसे रविंद्र जडेजा सर हो गए, शाकिब अल हसन, बड़े बड़े जो ऑलराउंडर्स हैं जो कि अच्छा खेलते हैं, उनको ट्राई करिए। साथ ही वाइस कैप्टन जो है बैटिंग में से आपको रखना चाहिए। जी, क्या हुआ कि ऑलराउंडर अगर नहीं चला तो बैट्समैन की चल जाएगा और हमारी एंट्री तो कम से कम वापस ला देगा। अगर हमें पैसा नहीं लग रहा तो कम से कम एंट्री वापस आ जाएगी, अगर सेफ बैट्समैन को हमने वाइस कैप्टन बना दिया, ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर कैप्टन चला, वाइस कैप्टन चला, तो हमारी टीम कुछ तो कमाल करेगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आपको जो T20 में इस तरह से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने चाहिए। अब लास्ट बचा T10। तो T10 में तो मैं कहूँगा कि 2 से 3 आप रख लीजिए विकेट कीपर, क्योंकि 2 से 3 बैटिंग करेंगे। बैटिंग में आपको जो है 4 से 5 आपको बैट्समैन रखना चाहिए। ऑलराउंडर में बोलूँ तो सॉरी सॉरी बैट्समैन 3 से 4 आपको बैट्समैन रखना चाहिए, 4 से 5 आपको ऑलराउंडर रखना चाहिए, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करे T10, ठीक है। और 2 से 3 बॉलर्स रखना चाहिए, क्योंकि बॉलर्स का कमाल काफ़ी कम होता है। T10 है तो T10 में कई आउट होंगे, 2-4-5 विकेट जो ले लेते हैं ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर से ले लेते हैं। छोटी छोटी टीमों के होते हैं, ऑलराउंडर ज़्यादा विकेट ले लेते हैं और बैटिंग भी ऑलराउंडर से ज़्यादा करते हैं। तो T10 में इस तरह से बनाना है। कैप्टन क्या है, मैं बोलूँ तो ऑलराउंडर में से ही कैप्टन रखना, आपको हर बार ऑलराउंडर्स में से ही रखना है। वाइस कैप्टन बोलूँ तो बैट्समैन में से रख देना है, क्योंकि ऑलराउंडर बैट्समैन T10 में क्या है कि जो बॉलिंग करता है वो ओपनिंग भेज देते हैं, तो सबका अलग अलग रहता है। तो ये अलग अलग प्रकार बताए मैंने। फाइनल जो बताया कि ऑलराउंडर में से कैप्टन और वाइस कैप्टन बैटिंग में से बताना है, ठीक है। तो ये T10 का बता दिया। चारों जो होते हैं मैचेस, चारों कैटेगरी के मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको अगर अभी तक आप गलती कर रहे हैं, बिल्कुल आपको मतलब आंख बंद करके बना रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आज ही से बंद कर दीजिए, आपसे प्रार्थना है। और जो मेरी ये टिप है इस पर थोड़ा ध्यान दें,